हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से बनेगी नीति। यूपी में शुरू हुआ स्कूलों का नया सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बांटी किताबें। अब इंटर कॉलेज में पढ़ा सकेंगे परिषदीय स्कूल के शिक्षक। 5 आईएएस में 17 पीसीएस बदले। इस राज्य में महीने के पहले दिन ही कर्मचारियों को डीओ में बढ़ोतरी का मिला लाभ। जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी। उम्मीद। यूपी बोर्ड के परिणाम 27 अप्रैल से पहले आएगा। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित होने की अफवाह। यूपी को पूरी तरह साक्षर बनाएंगे योगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से। किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। समाचार पत्रों के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूलों में 3 साल में अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता रहा है। पदोन्नति भी 5 सालों के अंतराल पर ही की जाती रही है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों को खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। इससे बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टरों के रिक्त पद भी आसानी से भर जाएंगे। साथ ही शिक्षकों को 3 सालों की सेवा पर ही पदोन्नति मिल जाने से उनका एक बड़ा वर्ग भी संतुष्ट और खुश हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 1 दशक से भी अधिक समय से जारी शिक्षक भर्ती कवायद अब तक पूरे नहीं हो पाने से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। कारण भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसका नतीजा यह है कि उन पर शिक्षण कार्य के साथ साथ तमाम प्रकार के सरकारी कार्यों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है और कार्यरत शिक्षकों पर कार्य का भार। ऐसे में नया रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षकों का आक्रोश कम हो सके। इस संबंध में तैयार हो रही नीति में बेसिक स्कूल में 3 साल पर ही पदोन्नति देकर उन्हें उसी विद्यालय में हेडमास्टर बनाया जाएगा। अभी सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती है। इससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इसलिए तय किया गया है कि 3 साल पर पदोन्नति पाने वालों को इस स्कूल में हेडमास्टर बना दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस तरह का एक प्रस्ताव विभाग की ओर से शासन को भेजा जाएगा। समझा जाता है कि शासन के निर्देश पर ही इस तरह की नीति तैयार की जा रही है ताकि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का नया सत्र शनिवार से शुरू हुआ। ऐसा पहली बार है जब 1 अप्रैल को सत्र के पहले दिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के हाथों में किताबें पहुंचने लगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम ने 5 छात्र छात्राओं को मंच पर उनकी किताबें दी। अगर पिछले साल की बात करें तो इन स्कूलों में सत्र शुरू होने के 6 महीने तक किताबें पहुँचती रहती थी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी प्राचीन काल से शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ज्ञान विज्ञान समृद्ध संसाधनों की जगह गुंडागर्दी और अराजकता दंगे यूपी की पहचान बन गए थे। बीमारी अव्यवस्था भ्रष्टाचार यूपी की पहचान बन गए थे। लेकिन 6 साल में सरकार ने जो कदम उठाए उसके परिणाम हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। जुलाई 2017 में 1 करोड़ 34 लाख बच्चे थे। परिषदीय स्कूलों में जो संख्या आज बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो चुकी है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 1,56,000 स्कूल में से 1,36,000 को ऑपरेशन कायाकल्प में बुनियादी सुविधाओं के साथ स्मार्ट क्लास तक दे चुके हैं। बच्चे 20,000 स्कूल को इस सत्र पूरा कर देंगे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में हमने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की। 1 महीने तक स्कूल चलो अभियान चलेगा। शिक्षक प्रधानाचार्य ग्राम पंचायत साथ बैठक करें, अभिभावकों के साथ बैठक करें, घर घर जाकर ग्राम पंचायत की स्क्रीनिंग करें, किस आर्थिक सामाजिक स्थिति में रहने वाले लोग, उनका डेटा तैयार करें। हो सके तो बेसिक शिक्षा विभाग पर एक पोर्टल तैयार कर इस डेटा को अपलोड करें। उसी समय आधार एथेंटिकेशन कार्रवाई करें। सभी डीएम बीएसए इसमें लगें। एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। सीएम योगी ने कहा कि अगले 1 से 2 महीने में डीबीटी से पैसा खाते में पहुंच जाए, जिससे समय रहते यूनिफॉर्म खरीद सके। हर ग्राम पंचायत में हम खेल मैदान सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रयासों की एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। 100% साक्षरता ही यूपी की सबसे बड़ी पूंजी होगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 10 दिन में एक स्कूल तक किताबों का वितरण पूरा करने का है। इसके अलावा डीबीटी से बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने की तैयारी भी अंतिम चरण में है। सीएम योगी ने इस अवसर पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी आती है। जैसे पूर्वांचल के कई जिलों में मस्तिष्क ज्वर हजारों बच्चों की जान लेता था। वाराणसी के आसपास कालाजार का प्रकोप रहता था। 1 अप्रैल 2018 को हमने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया। आज परिणाम सामने है कि यूपी का मॉडल देश में माना जा रहा है। मस्तिष्क ज्वर यानी कि इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो सिर्फ गोरखपुर और बस्ती मंडल में 40 साल में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। आज इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका है। सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वक्त किसी को बख्शता नहीं, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल यही देता है। आज देखिए कि माफिया अपराधी किस स्थिति में है, कैसे उनको सजा हो रही है। आज जब उनको सजा होती तो लोग ताली बजाते कि उसे सजा हुई। अत्याचारी और न्याय के साथ समाज आने वाली पीढ़ी कभी खड़ी नहीं होती। जो गलत करेगा उसे यही भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।
राजकीय कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों पर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के रिटायर्ड शिक्षकों के मानदेय के आधार पर तैनात किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तमाम पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को लंबे समय से न भरे जाने की वजह से राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर करने का आदेश दिया है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में तैनात अर्ह शिक्षक के राजकीय कॉलेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो उनकी तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से इच्छुक शिक्षकों के आवेदन मांगे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों के अलावा राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की रिटायर्ड शिक्षकों की भी तैनाती होगी। इसके जरिए भी आवेदन मांगे गए हैं। रिटायर्ड शिक्षकों की तैनाती मानदेय के आधार पर होगी। सभी आवेदन 10 अप्रैल तक मांगे गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने साफ किया है कि यह फैसला शासन के आदेश पर हुआ है। जल्द ही राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। लखनऊ यूपी सरकार ने शनिवार को 5 IAS और 17 PCS अफसरों के तबादले किए हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग में DM बनाया गया है। IAS अधिकारियों में दिव्य प्रकाश गिरी, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव संयुक्ता समदार, आयुक्त NCR कृष्ण कुमार, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद किया गया। तबादला निरस्त कर दिया गया है। आनंद कुमार को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाया गया है। IAS अधिकारियों ने दिव्य प्रकाश गिरी, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव संयुक्ता समददार, आयुक्त NCR कृष्ण कुमार, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद किया गया। तबादला निरस्त कर दिया गया है। आनंद कुमार को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाया गया है। PCS अधिकारियों में गंभीर सिंह SDM प्रशासन गाजियाबाद, विपिन SDM गाजियाबाद, राकेश कुमार सिंह SDM प्रशासन रायबरेली बनाए गए हैं। ऋतु सुहास अपर निदेशक स्थानीय निकाय, अमित कुमार व उप निदेशक पशुपालन निदेशालय, शमशाद हुसैन अपर आयुक्त मेरठ मंडल बनाए गए हैं। शैलेंद्र मिश्र CRO सुल्तानपुर, वीरेंद्र मौर्य ADM भदोही, रामप्रकाश सिटी मजिस्ट्रेट जालौन, जयनाथ यादव उप निदेशक दिव्यांगजन बनाए गए हैं। महेश प्रकाश CRO गोंडा, अनूप कुमार ADM आगरा, मंगलेश दुबे सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर नगर बनाए गए हैं। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी CRO बस्तु, अरुण कुमार सिंह OSD LDA से ADM बाराबंकी, देवेंद्र प्रताप सिंह अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल से ADM बलियाव व नीता यादव CRO बस्तु से कमांडेंट नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पद पर भेजा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियोों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके DA 42% और DR 42% कर दिया है, जो 1 जनवरी से प्रभावी है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों को 38% DA दे रही थी। किस राज्य ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का किया ऐलान? महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी असम सरकार ने की है। अब कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ राज्य के पेंशनर्स को भी इतना ही महंगाई राहत मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों को ध्यान रखती है। मैं ऐलान करते हुए खुश हूँ कि सरकार ने कर्मचारियों को DA 4% बढ़ा दिया है। इस राज्य सरकार ने भी बढ़ाया DA। गौरतलब है कि 24 मार्च 2023 को कैबिनेट मीटिंग के दौरान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को 4% DA में इजाफा किया था। इसके बाद राजस्थान और असम सरकार ने बढ़ोतरी की घोषणा की है। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4% का महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर का नया DA और DR 42% हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक वेतन 23,500 रुपये प्रति माह है तो 42% DA पर 9,870 रुपये दिया जाएगा। ये पिछले महंगाई भत्ता से 940 रुपये प्रति माह ज़्यादा है। समय से पहले मूल्यांकन पूरा करवा रहे यूपी बोर्ड अब की रिजल्ट देने में रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। पिछले 12 सालों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम सबसे जल्द 2019 में 17 अप्रैल को घोषित किया गया है। सूत्रों की माने कि इस बार 27 अप्रैल से पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। समय से पहले मूल्यांकन पूरा करवाने वाला यूपी बोर्ड अब के रिजल्ट देने में रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। पिछले 12 सालों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम सबसे जल्द 2019 में 27 अप्रैल को आया था। सूत्रों की माने तो इस बार 27 अप्रैल से पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड सचिव दिव्यांशु स्वयं आधी रात तक परिणाम बनवाने में जुटे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं। कई केंद्र व्यवस्थापकों ने वो मार्कशीट भेजने के बजाय काउंटर फाइल भेज दी है। उसका मिलान करते हुए रिजल्ट अपडेट कराया जा रहा है ताकि अपूर्ण परिणाम न रहे। गौरतलब है कि प्रदेश भर के 258 केंद्र हाई स्कूल के लगभग 1.86 करोड़ तथा इंटरमीडिएट के 1.33 करोड़ कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 31 मार्च तक पूरा हो गया है। समय से पहले मूल्यांकन पूरा करने के बाद बोर्ड ने तैयारी तेज की। आधी रात तक परिणाम बनाने में स्वयं जुटे रहे सचिव। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित होने की अफवाह। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित होने की अफवाह वायरल हो रही है। शरारती तत्वों ने यूपी बोर्ड का सचिव दिव्यांशु शुक्ल के हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति वायरल की जिसमें 5 अप्रैल को 2 बजे हाई स्कूल और 4 बजे इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने की बात कही गई। हालांकि इसकी जानकारी होने के तत्काल बाद सचिव दिव्यांशु शुक्ल ने विज्ञप्ति जारी कर फर्जी सूचना वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। सचिव का कहना है कि उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है, इसका संज्ञान न लिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाया और न ही कोई बच्चा किसी भी संचारी रोग की चपेट में है। उन्होंने कहा कि अब यूपी को पूरी तरह साक्षर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बातें शनिवार को यहाँ लोक भवन में स्कूल चलो अभियान 2023 तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल लाना है, उनके अभिभावकों को तैयार करना है ताकि प्रदेश 100% साक्षरता के आंकड़े को प्राप्त कर सके। यही 100% साक्षरता प्रदेश के लिए एक बड़ी पूंजी होगी। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की, साथ ही निपुण असेसमेंट में उत्तीर्ण छात्रों को रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किया। स्कूल रेडीनेस और शिक्षक संदर्शिका का भी विमोचन किया। वहीं मिशन शक्ति के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए होने लगी थी। स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के नामांकन की जो संख्या जो 2017 में 1,34,00,000 थी, आज बढ़कर 1.92 करोड़ पहुंच गई है। सीएम ने कहा कि कुल 1.56 लाख विद्यालयों में 1.36 लाख विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में हम बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। संचारी रोग नियंत्रण में यूपी मॉडल बना मिसाल। संचारी रोगों पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी 9 क्लाइमेटिक जोन का प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी आती है, लेकिन संबंधित प्रयास से आज इंसेफ्लाइटिस को अंतर विभागीय समन्वय के कारण पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका है। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाएगी शारदा। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ गए हैं या कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्हें वापस स्कूल लाया जाए। इसी क्रम में योगी सरकार ने 1 अप्रैल से शारदा अभियान स्कूल हर दिन आए की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।